सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि मैं आपको हर अपडेट दे रहा हूं, तो इस अपडेट में पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि पिछली रिपोर्ट में आपको ये पता चला होगा कि नेतन्याहू ने 70 देशों के सामने ये वादा किया कि भैया वो जो हैं पीछे हट रहे हैं और हमला बंद करेंगे और ये पूरा एस्केलेशन बंद करेंगे, तनाव बंद करेंगे, जंग को बंद करेंगे। लेकिन अभी ये बयान दिया ही था कि उधर से हमास ने भैया मारना पीटना शुरू कर दिया। हमास रुक ही नहीं रहा है क्योंकि उसने कहा कि भैया हम तो अपनी पूरी ज़मीन आज़ाद ही कराएंगे। खैर, हमास ने पहले ही अपने ऐलान कर दिया था कि हम जीत चुके हैं और इजरायली मीडिया ने भी ये पहले ही कह दिया था कि हमास की तो जीत तभी हो गई थी जब उसने 300 रॉकेट पहले दिन ही इजराइल पर दाग दिए थे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है इजराइल का। मैं आपको सारी चीज़ें पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं। आयरन डोम की वजह से जो बच रहा है इजराइल, वो आयरन डोम बहुत महंगा पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं इजराइल का कुछ नहीं हो सकता है। अजी 20% तो वो रोक ही नहीं पा रहा मिसाइल, और उसके बाद जो उसका इतना पैसा जा रहा है, हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। आयरन डोम का लगातार 24 घंटे इस्तेमाल, रात भर आयरन डोम चल रहा है, तो क्या फ्री में चलता है क्या? आयरन डोम क्या फ्री में चलता है कि उसमें गौमूत्र डालोगे चलने लगेगा? पैसा लगता है भाई। दोस्तों, इसके आगे आप समझ लीजिए, इसके आगे 1000 एयर स्ट्राइक F-15 और F-16 विमान से कर चुका है। कितने? 1000। और अब समझो इजराइल की औकात देखो 1000 एयर स्ट्राइक कर चुका है और 1000 एयर स्ट्राइक में कितने हमास के मिलिट्री पर्सन को मारा है, लगाइए अंदाजा 15। वाह! 1000 एयर स्ट्राइक। दुनिया का ताकतवर मोस्ट एडवांस मुल्क इजराइल F-16 विमान से एक छोटे से इलाके में 1000 एयर स्ट्राइक 7 दिन में करता है। और कितने हमास के मिलिट्री पर्सन मारे जाते हैं? 15। औकात। उसके बावजूद कौन नहीं रुक रहा है? हमास। ये चाचा क्या कह रहे थे आज दोपहर में पूरी दुनिया के सामने? हम जंग रोकना चाहते हैं, हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया जान रही है कि असली आतंकवाद किधर है। इसी बीच में जो लोग हमास को बहुत हल्के में ले रहे थे, मैं कह रहा था कि भैया उसके पास हथियार नहीं है। फिलिस्तीन के लोग जो हैं, मतलब वो तो बिल्कुल निहत्ते हैं। हमास के पास तो रॉकेट मिसाइल हैं, चलो हथियार हैं उसके पास, इतने एडवांस नहीं है। लेकिन जो आम जनता है उनके पास तो कुछ भी नहीं है और वो ही मारी जा रही है। अब मेन बात समझ लीजिए, यही कमज़ोर लोग आज ऐसा काम कर देते हैं, यानी हमास, जिसकी वजह से इजराइल बौखला गया। नेतन्याहू की पूंछ पर ऐसा लग रहा है कि हमास ने पैर रख दिया। ऐसा तिल मिला गया कि अपने ही बयान से 15 मिनट बाद पलटी मार ली। हालांकि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ ये बयानबाजी दे रहे थे कि भैया हम रोकने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं धाएं धाएं इधर से उधर से सब कुछ चल रहा था, कुछ नहीं रुका, सब नौटंकी थी मनुष्य की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ऐसी चीज़ हो गई जिससे इजराइल पूरी तरह से बौखला गया, वो ये हुआ कि हमास ने अपने ड्रोन, कैमरा ड्रोन को बड़े तसल्ली और सुकून के साथ इजराइल के मिलिट्री बेस तक और पूरे इजराइल में जहाँ जहाँ उसकी टुकड़ियाँ तैनात हैं, मतलब पूरी जो फील्डिंग बिछा रखी है, बड़े आराम से उसका ड्रोन जाता है हमास का, देख दाख के पूरी फिल्मिंग करके लेके आता है। तस्वीरें आपके सामने, ये हमास के ड्रोन की फुटेज है। अब दोस्तों, ये फुटेज किसको मिल गई? फुटेज मिल गई है हमास को। अब जब ये सब चीज़ें पहुंच गई हमास तक और बाद में इसको जब इसने रिलीज़ कर दिया, और जब रिलीज़ किया गया तो जब ये इजराइल को पता चला तो इजराइल इतना बौखला गया, कि उसने धाएं इसने फिर से अब तो रॉकेट भी मारना शुरू कर दिए। कल तक एयर स्ट्राइक कर रहा था, अब उसने रॉकेट और मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद आपको ये पता चला होगा कि बाइडेन से इनकी बात हुई है, चच्चा की, हैं? अब ये चच्चा जो हैं, पहले बता चुके हैं हम आपको, कई बार पहले बताया है, हर बार बता रहे हैं आपको कि जब भी अमेरिका की एक रिपोर्ट बनाई थी मैंने आपको, खूनी अमेरिका,
जब भी बाइडन की कॉल आती है, बजाय नेतन्याहू हमला कम करने के हमले बढ़ा देता है। आप नोट कर लेना, थोड़ा सा आंख बंद करके वारदात को सोच लेना। आज भी ऐसा ही हुआ, बाइडन की नेतन्याहू को कॉल जाती है और इसके बाद से नेतन्याहू के हमले 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं किसी और यूट्यूब चैनल के न्यूज़ का कि रज़ा भाई रशिया कूदने वाला है, भाई रशिया देखो, रशिया जंग करने वाला है, रशिया ने धमकी दे दी, अरे भाई तुर्की ने कह दिया रशिया और तुर्की मिलकर जंग लड़ेंगे। मैं हाथ जोड़ लो भाई, हाथ जुड़वा लो मुझसे। दिमाग, कान, दिल सब खोल के रखो, ऐसा कुछ नहीं है। वो खबर जो दीदी ने दिखाई है वो 5 दिन पहले की, और आपका भाई उसको 5 दिन पहले ही कवर कर चुका है। सिर्फ रूस ने इतना कहा था कि इसको जितनी जल्दी हो सके जंग को बंद करो, क्योंकि इससे रूस को भी खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि रूस तक मिसाइल पहुंच जाएगी, नहीं यार, समझा करो। उनका कहने का, पुतिन का मतलब ये था कि अगर इस जंग में मैं बोला तो ऑब्वियसली मेरे जो अपोजिशन वाले होंगे, जो दूसरे देश होंगे, वो भी बोलेंगे। तो अभी जो 2 देशों के बीच में या एक छोटे से और एक बड़े से इंसान के बीच में बात है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बात है, वो फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में आ जाएगी और फिर ये महायुद्ध हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने कहा था इसको जितनी जल्दी हो सके रोक दो। और पुतिन ने ये भी कहा था कि मैं मीडिएशन करवाने को तैयार हूँ, बात खत्म करवाने को तैयार हूँ। अरे भैया, उधर पता नहीं कि ऐसे मतलब बहुत सारे यूट्यूबर मौजूद हैं जो ऐसा बनाना चाहते हैं हुआ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि चलिए आप देखिए, उनको व्यूज़ दीजिए, उनको दुआएं दीजिए, लेकिन दिमाग खोल के रखिए। मैं आपको हर पल की अपडेट दे रहा हूं, और अगर किसी वक्त नहीं दे रहा हूं तो समझ लीजिएगा कि खबर है, उसको वेरीफाई कर रहा हूं, क्योंकि प्रूफ देना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।